देखो, जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अप्रैल मई 2024 सेशन के लिए एडमिशन ले रखा है, आप लोग का टीएमए सबमिशन जो है वो एनयूएस ने ओपन कर दिया है। अब आप लोग टीएमए के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हो और टीएमए अगर आपने बना लिया है तो टीएमए को अपलोड भी कर सकते हो। इस वीडियो में हम दोनों ही देखेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि टीएमए की लास्ट डेट क्या है, कब तक आप टीएमए को बनाकर अपलोड कर सकते हो और कुछ गाइडलाइंस बताई गई है, उसे भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा टीएमए के क्वेश्चन पेपर को निकालने के लिए और टीएमए को अपलोड करने के लिए। तो लॉगिन करने के लिए क्या करोगे कि इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। सिंपली आपको इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे लॉगिन बाय रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको रोल नंबर पता है तो रोल नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हो और अगर आपको रेफरेंस नंबर पता है तो रेफरेंस नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हो। दोनों में से कोई एक डाल के यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करोगे अपना जो भी है और सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। तो हम लॉगिन कर लेते हैं। ये आप देखोगे कि हमने लॉगिन कर लिया है। अब देखो, लॉगिन करके आओगे ना तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का। ये देखो, इसे आप ढूंढ लेना। ये देखोगे ना, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट करके आपको एक बॉक्स मिलेगा। इसमें आपको 3 लिंक मिलेगा। पहला लिंक आपको मिलेगा डाउनलोड टीएमए का, जिससे कि आप लोग अपने टीएमए के क्वेश्चन पेपर को निकाल सकते हो। दूसरा आप लोग को मिलेगा अपलोड टीएमए का, जिससे कि आप लोग अपना टीएमए को अपलोड कर सकते हो। तीसरा आप लोग को मिलेगा टीएमए स्टेटस का, जिससे कि आप लोग अपने टीएमए के मार्क्स को देख सकते हो कि मिला है कि नहीं मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप अपने टीएमए के क्वेश्चन पेपर को कैसे निकाल सकते हो। तो टीएमए के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड टीएमए, इस पर आपको क्लिक करना है। अब डाउनलोड टीएमए पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो, जितने भी सब्जेक्ट आपने ले रखे हो वोकेशनल कोर्स के अलावा, देखो यहाँ पर एक नोट डाउन कर लेना बात। वोकेशनल कोर्स जो होता है ना, यानी कि वोकेशनल सब्जेक्ट जो आप लोग लेते हो ना, उसका टीएमए नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वोकेशनल सब्जेक्ट का जो है ना, आपको लिंक नहीं मिलेगा। ना ही आप टीएमए डाउनलोड कर पाओगे वोकेशनल सब्जेक्ट का और ना ही टीएमए अपलोड कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि वोकेशनल सब्जेक्ट का टीएमए नहीं होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है, जो कि आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ही हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिलहाल देखोगे कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी यहाँ पर आपको लिस्ट मिलेगी। ये देखो, जैसे कि इनके पास हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी और होम साइंस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपको जैसे कि हिंदी का डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको डाउनलोड टीएमए इन हिंदी, इस पर आपको क्लिक करना है और ये टीएमए डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ी देर में देखोगे तो आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, यही क्वेश्चन पेपर आपको करना है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ज्योग्राफी का डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड टीएमए इन हिंदी। ठीक है, यहाँ पर आपको हिंदी में डाउनलोड हो रहा है। अब देखो, मैं हिंदी में करके दिखा रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि हिंदी में आप डाउनलोड करो चाहे इंग्लिश में डाउनलोड करो। ठीक है, टीएमए जो है ना आप लोग को दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। जैसे कि अभी हम हिंदी सेलेक्ट करके कर रहे, तो भी हमें यहाँ पे देखोगे ना तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में भी हमें क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे कि हम यहाँ पर आप देखोगे ना तो सिलेक्ट मीडियम में अगर हम सिलेक्ट करते तो इंग्लिश मीडियम भी ऑप्शन मिलेगा। ये देखो, यहाँ पर हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं और इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद फिर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश जो है ना आप लोग को एक ही क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, यानी कि आप हिंदी से डाउनलोड करो, इंग्लिश से डाउनलोड करो, लैंग्वेज आपको दोनों मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें आप आंसर लिखोगे। ठीक है, तो ये तो है क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करते हैं। अब देखो, यहाँ से ना अपने सारे क्वेश्चन पेपर को निकाल लेना। बाद में क्या होता है ना कि सर्वर वगैरह इशू रहती है ना, तो डाउनलोड नहीं हो पाता है। तो जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना यहाँ पे आपके पड़े हुए टीएमए के, सभी क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले डाउनलोड कर लोगे। और चलो अब आपको मैं बताता हूँ कि आप लोग को जो टीएमए है वो अपलोड कैसे करना है। तो बैक आएंगे। बैक आने के बाद देखोगे ना तो डाउनलोड टीएमए के नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड टीएमए का। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखो, अपलोड करने से पहले ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझना भी होगा। क्योंकि देखो, टीएमए अपलोड करने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं टीएमए अपलोड करते समय। बाद में जब उनका चेक हो जाता है ना तो उनको जो गलती करते हैं ना उसकी वजह से उनको 0 मिल जाता है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा ताकि आप लोग भी कोई गलती ना करो। यहाँ पर देखो बोला क्या गया है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है, अपलोडिंग ऑफ टीएमए विल बी अवेलेबल ओनली एज पर द टीएमए अपलोडिंग इज शेड्यूल
mentioned by NUS for each session. Submitting uploading TMA is applicable only for the learners stream 1 और TMA can be uploaded only for the subject for which learner students is registered in NUS. TMA of subject selected for transfer of credit can't upload it. यहाँ पर देखो एक पॉइंट बोला गया है कि अगर आपने एडमिशन के टाइम TOC वाला सब्जेक्ट भी ऐड किया था तो TOC वाले सब्जेक्ट का ना यहाँ पे TMA जो है ना असाइनमेंट वो अपलोड नहीं करना है। जैसे कि कोई सब्जेक्ट आपने TOC में लिया था, ठीक है, TOC के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। TOC यही होता है कि आप देखो पहले कहीं पढ़ रहे थे, 2 सब्जेक्ट में पास थे, 3 में फेल थे, NUS में दोबारा से एडमिशन ले लिए, तो जिसमें आप पास थे ना उसका आपने TOC करवा लिए हो तो उस सब्जेक्ट का यहाँ पे TMA अपलोड नहीं करना है, ये चीज़ यहाँ पे बोला है। और देखो यहाँ पे क्या बोला है, बिफोर अपलोडिंग द TMA प्लीज़ इंश्योर दैट द करेक्ट TMA इज सिलेक्टेड फॉर द अपलोड, द वंस सबमिटेड कैन नॉट बी सबमिटेड अपलोडेड अगेन। देखो ये चीज़ बोला गया है कि जब आप TMA को अपलोड करोगे, TMA के PDF को अपलोड करोगे तो उस समय आपको देख लेना है कि जिस TMA को आप अपलोड कर रहे हो क्या सही लिंक पर आप क्लिक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और सही लिंक से आप अपलोड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये चीज़ आपको पहले इंश्योर करनी होगी। जैसे कि अगर आप हिंदी का अपलोड कर रहे हो तो ध्यान से देखना कि जो PDF आप हिंदी के लिंक पर डाल रहे हो वो हिंदी का है कि नहीं है। कई बार क्या कहते हैं ना कि हिंदी की जगह इंग्लिश का कर देते हैं, जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है, लेकिन आपको नहीं करना है, बिल्कुल आराम से करना है। और देखो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, TMA स्टेटस कैन बी सीन फॉर द TMA स्टेटस ऑन द TMA टाइल ऑन द स्टूडेंट डैशबोर्ड। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको कि TMA का स्टेटस आप लोग कैसे चेक कर सकते हो, मार्क्स वगैरह। देयर आर 4 स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ TMA अपलोड। ठीक है, डाउनलोड TMA, प्रिपेयर हैंड रिटेन TMA विद मार्किंग ईच पेज विद द पेज नंबर, और स्कैन द हैंड रिटेन TMA इनटू PDF फॉर ईच सब्जेक्ट सेपरेटली, अपलोड TMA सेव्ड इनटू PDF। देखो इन्होंने बोला क्या है समझ लो। यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है कि जितने भी आप TMA बनाओगे ना, जैसे कि हिंदी का बनाओ, इंग्लिश का बनाओ, ज्योग्राफी का बनाओ, या फिर आप हिस्ट्री का बनाओ, होम साइंस का बनाओ, सबकी जो PDF है ना अलग अलग बनेगी। आप एक साथ मत बना देना। और एक और चीज़, जैसे कि एक TMA में 6 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है तो एक TMA का एक ही PDF बनेगा, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग PDF नहीं बनेगा। जैसे कि हिंदी में 5 क्वेश्चन है तो पाँचों की PDF एक ही बनेगी, ठीक है, अलग अलग नहीं बनाना है, ध्यान रखना। और क्या बोला गया है, तो सिर्फ PDF को ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है, फ़ोटो वगैरह जो खींच के अपलोड करते हैं वो मत करना, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि PDF कैसे बनाते हैं, उससे पहले और समझ लो। ईच ऑनलाइन एक्टिविटी ऑफ द लर्नर स्टूडेंट्स विल बी ट्रैक्ड एंड मेंशन ऑन द पोर्टल स्टार्टिंग फ्रॉम लॉगिन टिल लॉगआउट। IP एड्रेस एंड सिस्टम एनवायरमेंटल ऑफ द डिवाइस, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, IMEI will be monitored for security reason and the further analysis to improve the system। ठीक है, जैसे बोला गया है कि आप मोबाइल से भी कर सकते हो, डेस्कटॉप से भी कर सकते हो, और लैपटॉप से भी कर सकते हो, ये सब चीज़ें इन्होंने बताया। एक चीज़ यहाँ पे बोला है देखो, जो कि आपको बहुत काम की चीज़ है। देखो यहाँ पे बोला गया नोट में, यू कैन री अपलोड योर TMA वंस ओनली विद इन द 7 days फ्रॉम द अपलोडेड डेट। ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखो यहाँ पे समझो, जैसे कि सपोज करो कि अगर आपने TMA आज अपलोड कर दिया, मान लो कि अगर आपने हिंदी का TMA अपलोड कर दिया, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो TMA अपलोड किया है उसमें कुछ गलती है, पेज नंबर नहीं डाला है, या फ्रंट शीट नहीं बनाया है, या कोई आंसर गलत हो गया है, तो उस केस में आज से अगले 7 दिनों तक आपके पास समय है कि आप दोबारा से उसी TMA को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। समझ गए? यहाँ पे जैसे कि सपोज करो कि आपने आज अपना TMA बनाकर अपलोड कर दिया, अगर आपको 1-2 दिन बाद याद आता है कि मैंने कुछ गलती किया है अपलोड करने में, या आंसर गलत अपलोड हो गया है, तो उस केस में यहाँ से आज से लेके अगले 7 दिनों तक का समय है, आप दोबारा से TMA को अपलोड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। इसे नोट डाउन कर लेना, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है ये। यहाँ पर देखो TMA अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, तो TMA अपलोड करने के लिए आपको व्यू एंड अपलोड TMA पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर TMA अपलोड करने के लिए व्यू एंड अपलोड TMA पर क्लिक करना होगा। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अपना TMA को डाउनलोड भी कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो। हम अपलोड करके दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लो, ये हिंदी TMA ड्यू डेट
31 जनवरी 2024। देखो जितने भी टीएमए अभी अपलोड करोगे ना आप, उसको लास्ट डेट आप लोग के लिए यहाँ पे फिक्स करी गई है सभी के लिए। जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स है वो, जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स है वो, जिन्होंने अप्रैल मई 2024 सेशन के लिए एडमिशन ले रखा है, जो टीएमए अभी अपलोड करे, जितने भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास, सभी सब्जेक्ट की ना लास्ट डेट यहाँ पे फिक्स करी गई है एनयूएस की तरफ से, जो कि है 31 जनवरी 2024। 31 जनवरी तक आप लोग अपना टीएमए अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और 31 जनवरी के बाद जो है ना आप लोग का टीएमए अपलोड जो है ऑनलाइन वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मिस कर जाते हो तो उस केस में आप लोग को बहुत ज़्यादा हाई फीस दे के, और अगर आपको मिस कर जाते हो तो बहुत ज़्यादा हाई फीस देकर आपको जाना होगा रीजनल सेंटर अपना टीएमए जमा कराने के लिए। तो अपलोड करने के लिए क्या करोगे, सिंपली आपको यहाँ पर देखो सिलेक्ट मीडियम टू अपलोड, किस मीडियम में आपने टीएमए बनाया है, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे हिंदी का अपलोड करें तो हिंदी का तो हिंदी लैंग्वेज ही होता है, और अपलोड फाइल पर आपको क्लिक करना है। ये देखोगे ब्राउज पर आप क्लिक करोगे, ब्राउज पर क्लिक करोगे, फाइल पर आप क्लिक करोगे, और जहाँ भी आपने पीडीएफ बनाया है ना उसे सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, सिलेक्ट कर लेना। अब देखो पीडीएफ कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, वो वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि पीडीएफ आप लोग कैसे बना सकते हो। एक चीज़ और नोट कर लेना, देखो एक पीडीएफ की 5 MB से ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप पीडीएफ मैक्स साइज़ 5 MB, 5 MB से ज़्यादा में होनी नहीं चाहिए। अब देखो जो मैंने आपको पीडीएफ बना के दिया है कि पीडीएफ कैसे बनाते हो, वो वाला वीडियो देखना, उसमें जो मैंने आपको पीडीएफ बनवाया ना वो बिल्कुल, अगर आपका 20 पेज भी है, 30 पेज भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 से 3 MB में ही आपको कंप्रेस करके दे देगा, ठीक है। बाकी देखो लाइव मैंने टीएमए अपलोड करके दिखाया आपको एक वीडियो में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उसे भी आप देख लेना, और आप लोग देख लेना कि उसमें टीएमए मैंने कैसे अपलोड किए है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि टीएमए जब आप अपलोड करोगे तो बैक नहीं जाना है, आगे नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है। एक चीज़ और नोट डाउन करो, जैसे कि सपोज करो यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक किए, ठीक है, ब्राउज पर क्लिक किए, फाइल पर क्लिक किए, और यहाँ से आपने कोई पीडीएफ सेलेक्ट कर लिया और बैक आ गए, ठीक है, और यहाँ से आपने सबमिट नहीं किए, तो क्या होगा पता है, 31 जनवरी को ना ये ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो जाएगा, चाहे आपने यहाँ पे गलत पीडीएफ अटैच किए हो, मतलब कि सिलेक्ट किए हो, या फिर सही किए हो। और अगर आपने अपलोड नहीं किए हो तो उसके समय ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा 31 जनवरी के बाद। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। अब देखो जैसे कि मैंने हिंदी का दिखाया, एक और ले लेते हैं, ज्योग्राफी ले लेते हैं लैंग्वेज दिखाने के लिए। देखो यहाँ पर आप देखोगे ना मीडियम टू अपलोड, तो इसमें आप लोग को इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगा। जिस भी लैंग्वेज में आप अपना बना रहे हो ना असाइनमेंट, ठीक है, उस लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट करोगे। जैसे कि सपोज करो अगर आपने ज्योग्राफी का इंग्लिश में असाइनमेंट बनाया तो इंग्लिश सेलेक्ट करके ब्राउज पर क्लिक करोगे और यहाँ से अपना असाइनमेंट जमा करोगे, ठीक है। असाइनमेंट जमा कराते समय ध्यान रखना, बैक नहीं जाना है, रिफ्रेश नहीं करना है। प्रीव्यू कई बार नहीं दिखाता है तो मैंने बोला है कि उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस आप चेक कर लेना कि आपकी पीडीएफ बिल्कुल सही है कि नहीं है, ठीक है। पीडीएफ अगर गलत हुआ ना तो भाई नंबर नहीं मिलेंगे, 0 लग जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट डेट मैंने आपको बताया 31 जनवरी लास्ट डेट है, अपलोड करो। और जो है हैंड रिटेन आपका असाइनमेंट होना चाहिए, टीएमए होना चाहिए, ये नहीं कि आप मतलब कि कंप्यूटराइज जो होता है ना वो। एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो टीएमए के जो आंसर होंगे ना वो कोशिश करना है कि आप खुद से करना, ठीक है। बाकी देखो टीएमए के अगर आंसर आपको चाहिए तो इस केस में आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको टीएमए के आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हैंड रिटेन उसमें आपको लिखना नहीं होगा, हैंड रिटेन में आपको टीएमए अपलोड दे दूंगा, उस आप सीधा आप लोग को फ्रंट सीट बनाना है, फ्रंट सीट बना के सीधा अपलोड करना है। अच्छा देखो फ्रंट सीट के ऊपर पूछ रहे थे, देखो टीएमए आप बनाओगे ना तो ऑनलाइन जमा होना है, तो उस केस में फ्रंट सीट आप लोग का होना चाहिए, ठीक है। और फ्रंट सीट पे आप क्या लिखोगे तो उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देख लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। और देखो क्या चीज़ ध्यान रखना है, तो हर पेज पे ना आपको पेज नंबर ज़रूर लिखना है। जैसे कि फ्रंट सीट का पेज नंबर 1, दूसरे से आपका आंसर शुरू हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी पेज आते इस तरीके से आपको लिखना है। फ्रंट सीट पे आप लोग का साइन होना ज़रूरी है, कोशिश करना कि हर पेज पे अपना साइन ज़रूर कर देना, ठीक है, हर पेज पे अपना साइन कर देना। और ये सब चीज़ें मैंने वीडियो में बताया हूँ, जो वीडियो का लिंक आपको दिया हूँ ना वो देख लेना। फ़िलहाल देखो ये किसी और का डैशबोर्ड है, ठीक है, इनके जो हैं असाइनमेंट अभी बने नहीं है, टीएमए बने नहीं है, वेट करें, जब भी बनेगा तो मैं शॉर्ट वीडियो में आपको अपलोड करके दिखा दूँगा। फ़िलहाल अभी क्या करना है आपको, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, थोड़ा बहुत देखो मोटिवेशन मिल जाता है मुझे, आप लोग के लिए और वीडियो बनाने का मन करता है अगर आप लाइक वगैरह कर देते हो तो, ठीक है। बाकी देखो कोई कमेंट है
कोई प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोग को पूरी तरह से हेल्प करूँगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।